हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग जो टॉपिक्स था हम लोगों का ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सामेट्रिक, इसके बारे में जान चुके हैं कि रिलेशन कब ट्रांजिटिव होता है, कब सामेट्रिक होता है और कब रिफ्लेक्सिव होता है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था और बहुत लंबा गैप है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने तैयार किया होगा, ठीक है। और अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट हैं, उसको पार्ट वाइज या जैसा भी संभव होगा पढ़ेंगे। पहले आराम से शुरुआत करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, इसमें क्या कह रहा है, एक सेट है। सबसे पहले तो ये जान लो क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा है कि दिए गए, मतलब कई पार्ट हैं तो सब में सबके लिए एक सेट दिया हुआ है और उसके लिए एक रिलेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि चेक कीजिए कि दिया गया संबंध जो है वह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव संक्रामक है या नहीं है, हमें यही बताना है बस, ठीक है कि नहीं है। ठीक, देखते हैं आगे। पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है एक सेट है ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। और एक रिलेशन आर दिया है, ध्यान से सुन लो, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, मतलब ऐसा है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये चीज़ दिया हुआ है। अब हमें ये बताओ, ये रिलेशन इस रूप में दिया हुआ है और हमें रिलेशन लाना कैसे है, क्रमित युग्म के रूप में, मतलब r इक्वल्स टू 2, 3, 3, 4, कुछ इस तरह से लिख कर लाना है। और लिखा कैसे गया है, ऐसे लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है हमें इसको इस रूप में बनाना पड़ेगा। अब देखो बनाते कैसे, बताओ। ए सेट में 1 से लेकर 14 तक अंक दिया हुआ है, ठीक, और आर में x कॉमा वाई लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ x का वैल्यू कुछ होगा और y का वैल्यू कुछ होगा। और क्या होगा 1 से लेकर 14 तक से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि x के जगह पर 1 और यहाँ 15 आ जाए, कभी भी नहीं होगा, 14 से ज़्यादा नहीं होगा। देखना अभी कैसे, खुद ही जान जाओगे, ठीक है। तो देखो, जब इस रूप में दिया हो और खासकर एक इक्वेशन दिया हो, समीकरण दिया हो, तो क्या करते हैं, कैसे रिलेशन निकालते हैं। तो देखो x कामा वाई यहाँ है, सच दैट ऐसा है कि 3x माइनस वाई बराबर किसके, 0 के। तो एक रफ वर्क करो, क्या करोगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखो। अब इसमें x बराबर या y बराबर निकाल लो जो अच्छा हो, तो यहाँ y बराबर निकाल लो, y इक्वल टू 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है, a देख रहे हो, बिल्कुल a में 1 से लेकर 14 तक अंक है, तो यहाँ x के जगह पर 1 से लेकर 14 तक अंक रखो, लेकिन कोई जरूरी नहीं 14 तक रखना पड़े, कभी भी y का वैल्यू 14 से ज़्यादा ना हो, x या y का वैल्यू 14 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखो x बराबर 1 रखो, तो y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। अरे यहाँ x के जगह पर क्या रख रहे हैं, 1, यही x है और यहाँ 3 है, यानी कि ये लिखा कितना है, 3x बराबर 3 गुणे x। अब बताओ x के जगह पर एक रख दोगे तो कितना आएगा, y का वैल्यू 3 आएगा, तो यहाँ से एक क्रमित युग्म मिलेगा हमें 1,3, ठीक। अब x बराबर 2 रखो, तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ 2 रखो तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 2,6। x बराबर 3 रखो तो 3 त्रिका 9, y इक्वल्स टू 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3,9। ऐसे x इक्वल्स टू 4 रखो तो y इक्वल्स टू 12 और ये 4,12 हो जाएगा। ऐसे x इक्वल्स टू 5 रखो तो y बराबर क्या आएगा, 15 और ये हो जाएगा 5,15। वास्तव में ये ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं सही है। क्यों, क्योंकि इसमें एक अंक ऐसा आ गया है 15
जो सेट ए में नहीं है। ये इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चन का, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब ऐसा एक सेट दिया होगा, ठीक, एक रिलेशन दिया होगा, इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो एक इक्वेशन दिया होगा, ठीक। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको मॉडिफाई करेंगे इस रूप में, ठीक है। कोई जरूरी नहीं ये चीज़ लिखो, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद इसी सेट में से x के वैल्यू रखो और y के वैल्यू निकालो। कोई जरूरी नहीं y के वैल्यू रखो और x के वैल्यू निकालो। याद रखना इन्हीं में से रखना है और इन्हीं में से लाना है, बाहर से नहीं कि 2/3 ले आओ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो याद रखना ऐसा ही करना है। तो ऐसे सिंपल है, ऐसे कर सकते हैं। तो वास्तव में हमें एक रिलेशन मिल गया। वास्तव में जो रिलेशन मिला वो क्या मिला, 1,3 मिला और 2,6 मिला, 3,9 मिला और क्या मिला 4,12 मिल गया। समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत हुआ अब तुरंत अभी तो बैक करो, पीछे से फिर से देखो, आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेशन है, ठीक है। क्या किए, यहाँ से समीकरण में हम लोग जैसे ग्राफ बनाने के लिए हल करते थे उसी तरह से बिंदु की तरह निकालने के नहीं निकालते, और ऐसा निकालेंगे कि इनमें जो अंक आया है वो जो सेट में है वही होना चाहिए और अदर कोई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो रिलेशन मिला हमें 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, अब रिलेशन के क्रमिक युग्म हमें मिल गए। अब बताओ रिफ्लेक्सिव चेक करना है, मतलब स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य चेक करना है। स्वतुल्य मतलब जो सेट में होते हैं, जान रहे हो ना। जैसे सेट A इक्वल टू मान लें x लिखा हुआ है, तो वास्तव में x, x बिलोंग टू R होना चाहिए। R एक रिलेशन होगा, है ना। अगर x, x रिलेशन में है तो स्वतुल्य होता है। तो यहाँ A में क्या है 1, 2, 3, 14 तक है, और हमें ये बताओ जो 14 तक लिखा हुआ है उसमें होना क्या चाहिए। चेक करने के लिए 1,1 बिलोंग टू R है, नॉट बिलोंग टू R है ना। 2,2 इज नॉट बिलोंग टू R है, 3,3 इज नॉट बिलोंग टू R है। यहाँ से इनको हटाते हैं, समझ लो ना। 3,3, 4,4 ऐसे 14,14 इज नॉट बिलोंग टू R, कोई नहीं है। अतः कोई जरूरी नहीं इतना ज़्यादा लिखो, हम लिख दे रहे हैं। तो लिखेंगे कि अतः संबंध R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, संबंध R स्वतुल्य नहीं है। तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आ गया ना, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करेंगे साइमेट्रिक। अब साइमेट्रिक में क्या होता है जान रहे हो ना, x y के लिए y x होना चाहिए, याद है ना। अगर ये बिलोंग टू R है तो ये भी बिलोंग टू R होना चाहिए, तभी यहाँ क्या होगा साइमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। पिछले वीडियोस गैप कर दिए हैं, अगर नहीं देखे हो, अगर भूल रहे हो कुछ तो फिर से देख लो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, हम नहीं जानते। तो साइमेट्रिक के लिए बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से समझाएं, इतना जान लो और हर कोई समझ जाएगा। एकदम बेवकूफ़ हो तो फिर ना समझ पाओ तो अलग बात है। तो साइमेट्रिक में देखो क्या है, रिलेशन में आते हैं, ध्यान से देखो, रिलेशन में आओ और लिखो 1,3 बिलोंग टू R, समझ रहे हो ना। तो क्या इसी का उल्टा क्रमिक युग्म में अंकों का हेरफेर कर दो तो 3,1 बिलोंग टू R है। देखो 1,3 बिलोंग टू R ऐसे लिखो देखकर, तो क्या 3,1 बिलोंग टू R है, नहीं है। तो मिल गया, यही कह दो कि साइमेट्रिक नहीं है। संबंध R साइमेट्रिक नहीं, साइमेट्रिक मतलब सममित, ऊपर लिख दे रहे हैं सममित, ठीक है, सममित नहीं है, डायरेक्टली लिख दो। लेकिन और आगे चलते हैं, 1,3 बिलोंग टू R बट 3,1 इज नॉट बिलोंग टू R, फिर 2,6 इज बिलोंग टू R बट 6,2 इज नॉट बिलोंग टू R, 3,9 इज बिलोंग टू R बट 9,3 इज नॉट बिलोंग टू R। समझ रहे हो बात को ना। ऐसे 4,12 इज बिलोंग टू R बट
12,4 इज नॉट बिलोंग टू आर। ओके, अब हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो एक को हटा दे रहे हैं क्योंकि जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे कि यहाँ संबंध आर साइमेट्रिक मतलब सममित नहीं है। बहुत आसान है, देख लो, समझ लो। अब पढ़ेंगे हम ट्रांजिटिव, संक्रमक संबंध, है ना, संक्रमक संबंध में। अब देखते हैं संक्रमक संबंध में क्या होता था। तीन चीजें सोचते थे। तीन चीजें क्या सोचते थे कि अगर x, y है तो y, बिलोंग टू आर है। ध्यान से सुन लो, संक्रमक में एक कंडीशन भी था ना, ध्यान रहो। तो x, y बिलोंग टू आर है तो हम ढूंढते हैं कि y, कुछ, है ना, y, कुछ बिलोंग टू आर है कि नहीं है, ये तो ढूंढते थे। अगर y, कुछ बिलोंग टू आर है तो तीसरा यानी कि जैसे y, z बिलोंग टू आर है तो यदि x, z बिलोंग टू आर हो जाए तब यह क्या होता था, संक्रमक होता था। अगर यही नहीं है तो भी संक्रमक होता था, लेकिन ये है और ये नहीं है तो संक्रमक नहीं होता था। ठीक है, एक बार फिर से संक्रमक वाला वीडियो देख लेना, ट्रांजिटिव वाला। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं हम। अगर आवश्यकता था तो जब हम इधर होते हैं पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है, पीछे जाके नोट कर सकते हो। तो ये रहा ट्रांजिटिव। अब चेक करेंगे हम लोग, तो रिलेशन में आते हैं और देखते हैं। यहाँ पर है 1,3 इज बिलोंग टू आर, तो 3, कुछ लिखते हैं, हम जान रहे हो ना। 3, 9 है, कुछ नहीं। 3,9 इज बिलोंग टू आर, तो यहाँ से मिलेगा हमें क्या, 1, इम्प्लाइज देन 1,9 इज बिलोंग टू आर है कि नहीं है, इज नॉट बिलोंग टू आर। देखो 1,3 इज बिलोंग टू आर, सही है। फिर 3,9 इज बिलोंग टू आर, सही है, दूसरा भी मिल गया। तो तीसरा ढूंढेंगे, ये है और ये मिल गया तो ये अनिवार्य रूप से ढूंढना है। अगर ये है, ये मिल गया और ये भी मिल गया तो क्या ट्रांजिटिव है, संक्रमक है। और ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं मिला तो संक्रमक नहीं है। फिर देखो, ये मिल गया, यही नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिला। अगर ये मिल गया और ये ही नहीं मिला तो भी संक्रमक होता है, हमने बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ इससे पता चलता है कि यह संक्रमक नहीं है। चाहो तो यही छोड़ दो, नहीं तो एक आधा और उठा लो। तो 2,6, तो 6, कुछ नहीं है तो इसके लिए संक्रमक होगा। 3,9, 9, कुछ ही नहीं है, मतलब 9, कुछ होना चाहिए ना, वही नहीं, मतलब पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप नहीं है तो संक्रमक होता, हमने बताया था। और पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप नहीं है तो भी संक्रमक नहीं होता था, है ना। ये है, ये है, ये नहीं है तो संक्रमक नहीं है। ये है और यही नहीं है तो संक्रमक नहीं है। ये है, ये है, नहीं, ये है और ये ही नहीं है तो संक्रमक होता है। और ये भी है, ये भी है और ये भी है तो भी संक्रमक होता है। ठीक है, तो जान लो 3,9, 9, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, संक्रमक इसके लिए होगा। 4,12, तो 12, कुछ नहीं है तो भी इसके लिए भी संक्रमक होगा। अगर इसके लिए अगर यही सब होता, सिर्फ ये नहीं होता तो संक्रमक हो जाता, लेकिन वास्तव में यहाँ 1,3 था और ये संक्रमक नहीं होगा। तो डायरेक्टली लिख दो कि यहाँ से स्पष्ट है कि संबंध आर संक्रमक नहीं है। तो सेट ए के लिए इस रिलेशन पर, या ये रिलेशन जो है सेट ए के लिए ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना तो साइमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन।